आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नगर में लगातार बढ़ते अतिक्रमण को लेकर प्रशासन अब सख्त रवैया अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी सिलसिले में स्थानीय कम्युनिटी हॉल में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासन के उच्च अधिकारी, जनप्रतिनिधि व व्यापारिक संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता कर रही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व स्वाति मिश्रा ने स्पष्ट शब्दों में अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि अपने वाहन एवं अन्य सामानों को अपने निजी स्थान पर रखें, अन्यथा प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि नगर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिक्रमण हटाना अत्यंत आवश्यक है। इस बैठक में अनुविभागीय अधिकारी आकाश अमलकर, तहसीलदार पंकज पवैया, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राय सिंह मेवाड़ा, व्यापार महासंघ अध्यक्ष रुपेश राठौर तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेश सक्सेना सहित आदि लोग उपस्थित रहे। श्रेय टीवी से राजीव गुप्ता की खास रिपोर्ट। जो भी अपने अपने वाहन सड़क पर बेतरतीब खड़े कर रहे हैं, वो कृपा करके अपने वाहन की पार्किंग की व्यवस्था अपने निजी स्थान पर करें। सार्वजनिक स्थान पार्किंग के लिए न तो उपलब्ध है और न किसी भी नियम के अंतर्गत उपलब्ध कराया जा सकता है। यदि आपके पास वाहन क्रय करने की क्षमता है तो उस वाहन की पार्किंग भी आप ही को अपने स्तर पर सुनिश्चित करनी है। शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार की पार्किंग पाई जाएगी। टेम्परेटली कोई व्यक्ति अपने किसी उद्यम की वजह से आया है, वहाँ तक ठीक है, वो 4-4 दिन अगर अपना वाहन खड़ा करके उस शासकीय स्थान का उपभोग करता है तो उस स्थान में फिर हम दूसरा उपयोग कर लेंगे, हम उस स्थान को कवर कर लेंगे। एक सुविधा है, अच्छा बड़ा चौड़ा सड़क आपको दिया हुआ है, सड़क का उपयोग करिए। सड़क का उपयोग वाहन खड़ा करने के लिए कोई ना करे। तो मेरा सभी जो पत्रकार बंधु में यहाँ उपस्थित है, जनप्रतिनिधि है, जनता के अन्य जो सभी लोग जो जागरूक नागरिक है, मैं ऐसा कहना चाहूँगी, उन सब यहाँ पर उपस्थित है। तो कृपा करके इस मैसेज को प्रसारित कर दीजिए। इसके बाद फिर हम कार्रवाई करेंगे, तो फिर हमारी कार्रवाई में जो बाधक बनेंगे उन पर भी कार्रवाई करेंगे। हम जब वाहन उठाएंगे तो जो छुड़ाने आएगा उस पर भी कार्रवाई करेंगे, ये भी ध्यान रखेगा। मेरा अनुरोध ये भी फैला दीजिए। तो फिर अब जब हम कार्रवाई करें तो हमको रोकने जो भी आएगा वो फिर शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोपी कहलाएगा। किसी को कुछ और कहना है? तो मैडम से सारी बात इसके पास रखता हूँ कि बहुत सही बात बोली और सही स्थान पर बोली है। सबसे बड़ी बात तो ये बैठक का हमारा आयोजन करने का मकसद ही ऐसा कि समस्या तो कोई भी बता देता है कि शहर में ये हो रहा है। हम तो आज इसलिए इकट्ठे हुए थे कि इसका समाधान निकाल सके। तो क्या दुर्भाग्यवश कोई आया नहीं इसका समाधान निकालने के लिए। अब हमारे जो पॉइंट है, क्योंकि मैं तो सुबह से तैयारी करके बैठा था क्या क्या करना है, तो हमारे जो मेन पॉइंट है मैं बता देता हूँ, नोट कर ले। ये होता जो आप कार्य योजना का बोल रहे थे, ये अतिक्रमण का जो बिंदु था कन्नौज रोड का, बुधवारा, पुराना बस स्टैंड, नया बस स्टैंड, अलीपुर कभी कभी हम चुप जाते हैं क्योंकि उस तरफ रहता है, परंतु वहाँ भी अतिक्रमण आप देखें तो वो रेत पड़ी रहती है और वहाँ पर बहुत गाड़ी स्लिप होती है और एक्सीडेंट होती है। दूसरा ये था कि जो हैवी ट्रैफिक आते हैं, व्यापारिक संघ के अध्यक्ष भी बैठे, तो ये आप टाइम डिसाइड कर लीजिए कि हैवी ट्रैफिक कब अनलोड होगा। जैसे कि जब 10 से 6 का ऑफ रहता है उसके बाद कर लें, सुबह 10 के पहले कर लें, शाम को 6 के बाद कर लें, ये आप डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद ये बुधवारा में जो लोडिंग व्हीकल रहते हैं, बुधवारा में जो लोडिंग व्हीकल है वो आप डिसाइड कर लें, उसको जाना है कि नहीं जाना है, या उसका डायरेक्शन डिसाइड कर लें कि इस समय सुबह इस समय रिजल्ट आएंगे या वापसी में इस समय आएंगे। उसके बाद जैसे इस सड़क पर लाइट डाली, अगर इधर भी डल जाए तो भी अच्छा है। एक लाइटिंग का था, जैसे हम किलेरामा से रात में आते तो किलेरामा से लाइट नहीं है, मतलब वो हैवी मार्क्स नहीं बोलते जो आपके बड़े आते हैं हाई मार्क्स, नॉर्मल छोटी छोटी लाइट भी है जिससे दिख जाए, क्योंकि वो मेन टर्न रहता है वहाँ पर और ट्राई जंक्शन भी तिराहा भी है, तो एक्सीडेंट बना रहता है। एक ये हो गया, एक मालिकखेड़ी हो गया, वहाँ पे मतलब ज़्यादा आपको हाई मार्क्स भी नहीं चाहिए कि आप उससे लगा दो। नॉर्मल जो अगर नगर पालिका की सीमा में आ रहे हो, जो बजट फ्रेंडली हो, वैसे उसको लाइट लगा देंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा ठीक रहेगा वो। इसके बाद ये वापस हमने बोला था पुरानी सब्जी मंडी का, बीच में प्रयास किए थे हमने, क्योंकि उसमें ऐसा है कि जिस बच्चे की एग्ज़ाम है वो बेचारा घूम के जाता है। बच्चे की एग्ज़ाम हो गई या कोई बूढ़ा आदमी है या फिर महिला है अगर घूमने निकली है, मंडी लगती है, वो बात भी हम मानते हैं कि 9 बजे तक खत्म हो जाती है, परंतु 6 से 9 समय रहता है लोगों के जाने का, ऑफिस जाने का, स्कूल जाने का, सुबह बुजुर्ग लोग घूम रहे हैं, तो उसके हिसाब से इतना चाहते हैं कि बस वहाँ से आदमी फ्रीली निकल जाए, या फिर कोई 2 पहिया या 4 पहिया गाड़ी एक बार में निकल जाए, पर वो स्थिति नहीं रहती। उसमें भी अगर मैं सुबह निकलता हूँ साइकिल से तो मुझे 10 मिनट लग जाते हैं उसमें फंसते, तो वो स्थिति थोड़ी ठीक हो जाए। आपने उधर बनवाई है, उसको अगर ठीक से क्रियान्वित हो जाएगा तो भी ठीक है। उसमें
ये अस्पताल किराए का आखिरी पॉइंट है। इसके लिए हमने मतलब मेरे को भी 18-19 महीने हो गए वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं, परंतु नहीं हो पाई है। उसकी एक अगर वैकल्पिक व्यवस्था रहे तो वो भी ठीक है, क्योंकि अस्पताल में भी आप देखते हैं कि 15-20 मिनट में भीड़ लग जाती है, तो फिर उनके लोगों को डिलीवरी करने में समस्या आती है। तो ये भी अगर चौराहा ठीक रहेगा या फिर इसकी वैकल्पिक व्यवस्था हो जाए, क्योंकि वो अस्पताल में लाजमी है कि जो बीमार व्यक्ति है भर्ती है वही रहता है, और वहाँ चिल्ला चोट होती रहती है तो उनका भी आराम में नकल पड़ता है। तो ये 4-5 हमारे जो बिंदु है, इस वजह से एसडीएम मैडम ने बोला है कि आप मंथन कर लें और 3-4 दिन में उसकी कार्य योजना बता दें। पानी वाला भी तो मैडम ने बता दिया था कि जो नाले वाला है उसके भी हो जाएगी तो ठीक रहेगी। बाकी हमारी तरफ से तो इसमें अभी कुछ नहीं। एसडीएम मैडम और एसडीओपी साहब ने सफाई व्यवस्था अतिक्रमण को लेकर अपने उद्बोधन कर दिया।